वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हितात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। 11 माह में खामियां दूर करने पर तवज्जो दी। खरबों रुपए के मुकदमा ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। वाजिब अदा टैक्स की एक एक पाई अवाम की अमानत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताउड़ का कहना है कि केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम से मुकदमात की रफ्तार तेज़ होगी। जो इंसाफ ताख़ीर से मिले उसका क्या फ़ायदा, सारा निज़ाम ऑटोमेटेड कर दिया है। ये उज़्र ख़त्म हो जाएगा कि डाक नहीं मिली। हुकूमती आमदन के हामिल मुकदमात के फौरी फैसलों के मईशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। ई गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामज़न है। अपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर आबान और लतीफ़ खोसा शामिल। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के बारे में बताया। इस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी हैं। उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस के सामने सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली के प्रोटेक्शन ऑर्डर का मामला भी रखा गया। बताया गया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि अदालत देखे कहीं निज़ाम आदल को आला कार तो नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन ख़त्म हो चुके हैं। 26वीं तरमीम का मतन और तरीक़ाकार गलत था। अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बावर कराया है कि वो ऐसे इक़दाम करेंगे कि जिनसे इन मसाइल का हल निकले। PTI के सेनेटर्स ने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग मुस्तरद कर दी। सईद आल खान नासर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर्स से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया। उनका तर्ज अमल ऐवान के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। मुअत्तली और इनखिला का इख्तियार रखने के बावजूद मामला अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान पर छोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सईद आल खान नासिर मॉडरेटर के बजाय फरीक बन जाते हैं। जब तहरीक पर गिनती का नतीजा हुकूमत के खिलाफ आया तो वो नतीजा ही रोक लिया। डिप्टी चेयरमैन गिनती के नतीजे का ऐलान करें और अपने ओहदे से इस्तीफा दें। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। PTI का मकरूह चेहरा सामने आ गया है। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा PTI वालों की सियासत एक ज़ात के लिए है, उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सफारती, अस्करी और मुआशी ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजों की सीनियरिटी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतज़ामिया की मुदाखलत की मसम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कहना है कि 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की तरफ से दायर दरख्वास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करने से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट कल अदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल किए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA के लिए नमूने ले लिए गए हैं। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। DNA रिपोर्ट आने तक लाश इन्हीं सरखाने में रहेगी। रिपोर्ट मुस्बत हुई तो लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। रिपोर्ट अगर मुस्बत न हुई तो दोबारा लावारिस कब्रिस्तान में तदफीन कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद की आला हुक्काम से बेटे के कातिल को सज़ा दिलवाने की अपील। GNA से गुफ्तगू में आमिर शुजा ने कहा कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को तशद्दुद करके कत्ल किया। अरमगान मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।
लोअर करम के इलाके बगन, मंदूरी, ओचत और दीगर मुतल्लिका इलाकों में ऑपरेशन मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक 18 दहशतगर्दों और 12 सहूलतकारों समेत गिरफ्तार होने वालों की तादाद 48 हो गई है। लाठी और कोरंगी में ट्रक नजर आतिश करने के मुकदमात में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का आफाक अहमद को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने डंपर्स जलाने के मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया था। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को बैरूत में की जाएगी। हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा बड़े इज्तिमा में होगी। इज्तिमा से हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। नसरुल्लाह की तदफीन से काबुल बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट्स फरोख्त। नमाज जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अमानतन तदफीन की गई थी। और कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अफगान शायकीन पुरजोश, नेशनल स्टेडियम के बाहर रक्स। अफगानिस्तान टीम के फैंस बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम में शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम आज आराम करेगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, इस बार फिर शिकस्त देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया। बतौर खिलाड़ी अब अगले मैच पर फोकस है। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में हारिस रऊफ ने कहा कि साइम अयूब और फ़खर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासर हुआ है, लेकिन इंजरी किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकती है। जो गलतियाँ की उन्हें नहीं दोहराएंगे, भारत को हराएंगे और सेमीफाइनल में भी जाएंगे। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। प्रोग्राम हारना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। और एंटरटेनमेंट के साथ शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने को तैयार। मेगा स्टार्स के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त बलन का प्रीमियर